अस्सलाम वालेकुम। एमबी कटिंग स्टिचिंग में आज मैं आपको बताऊंगी शमीज़ वाले कमीज़ की कटिंग करने का मुकम्मल तरीका। जी तो मेरे पास ये कमीज़ है, आपके सामने मैंने इसको ओपन किया है। अब आप मैं दिखाती हूँ इसमें क्या है। जी इसमें ये है लेस, फ्रंट बैक की ये लेस है, ये दामन फ्रंट और बैक है, ये देखें। और ये इसमें पाइपिंग है जी, ये गला बनाना है, स्लिट गला बनाने के लिए पाइपिंग है। ये है जी शमीज़ का कपड़ा, अस्तर भी कहते हैं इसको। और ये हो गया जी बाजू, ये दो बाजू हैं इस तरह, इसकी दरमियान में से इस तरह कटिंग करेंगे। ये यहाँ से हो जाएगी कटिंग। ये हो गए बाजू और ये हो गई जी बैक, ये वाली है बैक इसकी, ये देखें। और ये है जी इनका फ्रंट, ये फ्रंट का कपड़ा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेन पॉइंट जी पहले करना क्या है। तो ये इसमें जी टसल भी हैं मेटल के, ये देखें, ये हैं मेटल के टसल। ये स्लिट गले पे लगाने हैं पाइपिंग वाली जगह पर। तो अब करते हैं जी इसकी कटिंग। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, अब सब कपड़ों को रखें साइड पर। और पहले आपने लेना है जी शमीज़ का कपड़ा। शमीज़ का कपड़ा लेना आपने, इस तरह इसको खोलना है जी, ये देखें, ये बड़े अर्ज का कपड़ा है और इस तरह लंबाई के रुख है, ये देखें। ये लंबाई का रुख लिया आपने इस तरह, ये डबल फोल्ड है। और इसको आप करेंगे एक दफ़ा दोबारा से डबल, ये देखें। आप इसको यहाँ से इस तरह डबल करेंगे, ऐसे इस तरह डबल करने के बाद चारों जो इसकी कन्नी है इसको मिला लेना। ये कन्नी वाला हिस्सा है, तो इस कन्नी को करेंगे पहले इसकी कटिंग। ये धागे वाली जो कन्नी खींची हुई होती है इसकी निकाल देते हैं जी, ये निकाल दी मैंने। आप इसी तरह इसको उठाना है और इस तरह करना, आपने अपनी तरफ इसको रखना है। ये है लंबाई वाला हिस्सा। तो यहाँ ये देखिए, ये 4 पीस हैं। तो यहाँ से आपने लेना है जी घेरा। घेरे की चौड़ाई लेनी है, इनकी जी तैयार चौड़ाई है जी 23.5 इंच। तो मैं रख रही हूँ 24.5 इंच, क्योंकि मैंने 1 इंच मार्जिन रखना, आधा आधा मार्जिन दोनों तरफ से मैंने इसे लगानी है पाइपिंग चाकों पे। तो मैं रख रही हूँ जी पूरा 24.5 इंच। 24 इंच पे लगाएंगे कट। अब आपने दरमियान से भी लेना है जी, यहाँ से लेना है 24.5 इंच, ये देखें। यहाँ से भी ले लें 24.5 इंच और आपने ऊपर से भी लेना है 24.5 इंच। आप तीनों निशानों को आप इस तरह जिस टेप की मदद से सीधा करें, एक सीधी लाइन लगा लें ऐसे। सीधी लाइन लगाने के बाद यहाँ से कर लें कटिंग। यहाँ से कटिंग करने के बाद ये देखिए, ये लंबाई के रुख कपड़ा है, ये देखें, ये हमारा लंबाई और ये घेरा हमारा तैयार हो गया। ये बाजू के लिए कपड़ा है जो इसमें बचा चौड़ाई में, इसके बनाएंगे बाजू। अब जी करना क्या है, पहले आपने ये शमीज़ वाला कपड़ा लेना है जो मैंने कटिंग किया था, इस तरह आपने रखना है, इसको डबल फोल्ड करना और आपने लंबाई की तरफ इसको करना है जी प्रेस। इसको सारा आपने प्रेस करना है, इसकी क्रीज बनानी है, क्योंकि ये कटिंग के यानी कि सिलाई के दौरान इसका फ़ायदा होता है सिलाई लगाने में। इस तरह आपने इसको प्रेस करना है जी। लंबाई वाला सारा कपड़ा मैंने खोल के इस तरह प्रेस किया इसको। अब आपने उठाना है इस कपड़े को, इस तरह करना है जी डबल और इसको रखना है साइड पर। अब आपने लेना है जी, पहले आपने करना है फ्रंट को। इस तरह आपने इसकी क्रीज बनानी है। मैंने इसकी साइड से कपड़ा नहीं निकाला कि वो किसी काम का नहीं, तो मैंने इसको सारा ही फोल्ड कर लिया इस कपड़े को। तो इस तरह मैं इसमें से घेरा निकालूंगी। फिर आपने लेना है जी बैक। बैक कपड़े को भी आपने करना है जिस तरह, इसकी सल्टन वगैरह साइड से निकालनी है और इस तरह इसको डबल फोल्ड करके आपने करना है जी प्रेस लंबाई की तरफ से। ये इसका घेरा है काम वाला। तो इस तरह आपने इसकी क्रीज बनानी है। तो अब मैंने इसको देखा है कि इसमें था जी एक काट। काट को निकालने के लिए मैं इसका कपड़ा करूँगी साइड पर। अभी भी मेरा यानी कि 24 साढ़े 24 इंच से ज़्यादा घेरा आ रहा है, इसका घेरा आसानी से निकलेगा। तो मैंने इस कपड़े को साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दिया क्योंकि इसमें कट था। तो अब दोबारा मैं इसकी क्रीज बना रही हूँ, ये देखें। अब मैं बैक को नहीं उठाऊंगी, बैक इधर ही पड़ी रहेगी, इसलिए मैंने बैक को एंड पे प्रेस किया। बैक को सेट करें इस तरह
सेट करने के बाद आपने जो शमीज़ का कपड़ा प्रेस किया था, डबल किया है, उसको आपने इस तरह बंद वाली साइड, बंद तरफ आपने इस तरह बिछानी है। आपने तकरीबन नीचे 1 इंच छोड़ना है। ये देखें, इस तरह इसको सेट करें। सेट करने के बाद अब आपने ऊपर इसकी फ्रंट साइड को बिछाना है। तो इसका घेरा, जो इसकी कढ़ाई वाला घेरा है, ये बिल्कुल आप इसको मिला लें, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। मिलाने के बाद जी, अब हम इसकी लेस रखेंगे। लेस रखने के बाद हम इसके लेंगे लेस से लंबाई, क्योंकि नीचे लेस लगेगी तो इसकी लंबाई है जी 40 इंच। तो मैंने 40.5 इंच पे निशान लगाया, आधा इंच ऊपर के लिए मार्जिन होगा। तो यहाँ से आपने करना है जिस निशान को सीधा, और मैं इस निशान पर इसकी कर दूंगी कटिंग। यहाँ पे मैंने पिन लगाई है कि कपड़े इधर उधर ना हो। तो यहाँ पे कर देंगे जी हम कटिंग। कटिंग करने के बाद अब निशान आता है जी तीरे का निशान। तो तीरा इनका है जी 14 इंच। 14 इंच का लेंगे हम 7, हाफ 7, और एक आधा इंच इसका मार्जिन होगा, तो 7.5। यहाँ से गले का आपने निशान रखना है जी 3 इंच के लिए गला। तो ये 2 निशान के बाद आपने यहाँ पे 14 इंच पे आधा इंच का निशान लगाना, और इन दोनों निशानों को मिला देना। आपने इस तरह तिरछी लाइन बना देनी है रेब में। यहाँ रेब वाली लाइन से आपने इनका गला नापना है, कंधा 7.5 इंच इनका कंधा है जी। तो यहाँ से इनकी 23 इंच इनकी चेस्ट है। तो 23 इंच का आपने हाफ लेना है चेस्ट के लिए जी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कमर की जो होता है साइज़, वो अपना अपना साइज़ होता है जी, यानी कि हाइट के हिसाब से। फिटिंग का भी अपने हाइट के हिसाब से होता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था पिछली वीडियो में। मैंने आपको बताया था कमीज़ का नाप लेने का तरीका। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हिप का निशान कमर की लंबाई के हिसाब से लेते हैं। तो ये मैं आपको एक दोबारा बता दूँ एक बार, यानी कि आपने हिप का निशान जो लगाना है, या आपने यहाँ से बंद चाक तक आपने नापना है हिप का निशान। तो यहाँ से ये आ रहा है 21 इंच पे। तो मैं 21 इंच पे यहाँ से निशान लगाऊंगी। आपने 21 इंच का निशान लगाने के बाद आपने जो ये जो निशान है, आपने कंधे का निशान लगाया था 7.5 इंच का, इसको आपने करना है जी सीधा। उसके बाद ये चेस्ट का निशान जो लगाया था, इसको भी आपने करना है सीधा। तो मैं इस तरफ निशान नहीं लगाऊंगी क्योंकि ऑर्गेन्जा की कमीज़ है, तो उसमें निशान नज़र आएंगे। इस वाले निशान के से भी आपने लेना 1 इंच अंदर। 7.5 वाले निशान से आपने 1 इंच अंदर लेना है। तो इस तरह आपने इस तरह कंधे की कर देनी है, इस तरह गुलाई। तो गुलाई करने के बाद जी, आपने इस वाले चेस्ट वाले निशान से आपने हिप वाले निशान तक नापना है। नापने के बाद आपने इसका हाफ़ कर लेना है जी। इसके हाफ़ करने के बाद जितना इसका आएगा जी, इसका आ रहा है जी 6.5 इंच पे। 6.5 इंच पे आपने यहाँ पे निशान लगाना है। ये इनकी कमर का निशान है। तो इनकी कमर है 20 इंच, तो 20 इंच पे आप निशान लगा लें। ये हो गया जी। उसके बाद इस तरह डबल करते हैं, कोई भी आपने साइज़ लेना है तो इस तरह डबल करने के बाद इनकी हिप का निशान भी है जी 23.5 इंच। तो 23.5 इंच का इस तरह आपने हाफ़ करने के बाद रखना है, और सब निशानों को इस तरह आपने फिटिंग वाले निशान, हिप वाला निशान, चेस्ट वाला निशान, इसको मिला देना है। तो इसके बाद आते हैं जी, ये चौड़ाई का निशान भी मैंने घेरे से लगा लिया था। यहाँ से आपने आधा इंच अंदर लेना मार्जिन के लिए, और आपने यहाँ पे चौड़ाई का निशान लगा देना, क्योंकि नीचे से इनकी शमीज़ भी नज़र आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे आपने 1-1 इंच अंदर लेना है। ये जी इनकी फिटिंग के लिए जो मार्जिन कपड़ा रखना है उसके लिए। तो ये हो गया जी बैक का निशान इस तरह। अब जी आपने करना है जी फिटिंग, कटिंग करनी है इसकी जी, कटिंग करनी है। यहाँ पे लगाना हिप पे आपने एक कट, और यहाँ पे आपने ये जो मार्जिन वाला हिस्सा आपने रखा है उस पे आपने कटिंग करनी है। पहले हम कंधे की जी बैक की कटिंग करेंगे इस तरह। अब इसकी ये जो आपने निशान लगाया था तीरे वाला तिरछा निशान कंधे डाउन का, वो कटिंग करनी है। अब आपने क्या करना है जी, फ्रंट वाले दोनों हिस्सों को उठाना और 2 हिस्सों को उठाना है जी शमीज़ वाले को। ये नीचे 4 हिस्से आपने उसको नहीं उठाना, आपने 4 ऊपर, यानी कि एक हो गया अस्तर और एक हो गया ऊपर वाला हिस्से को उठा के आपने फ्रंट की डीप कटिंग कर देनी है जी। डीप कटिंग करने के बाद आपने यहाँ से नापना है। तो इनका यहाँ से था 12 इंच, तो ये देखें ये पूरा 12 इंच आ रहा है इनका। ये वाला जो आगे सामने जो इनका नाप होता है डाउन, आपने यहाँ पे भी लगाना है कट फिटिंग के हिसाब से, यानी कि जब हम फिटिंग करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ से बराबर हमारी फिटिंग आ रही है अस्तर वाली कमीज़ की। तो यहाँ अब मैं बताऊँगी कंधा नापने का तरीका। तो इस तरीके से भी आप कंधा नाप सकते हैं, इस तरीके से भी नाप सकते हैं। तो मेरा कंधा आ रहा है जी 8.5 इंच। ये कमीज़ की कटिंग होगी कंप्लीट। इसके बाद मैं आपको बाजू की कटिंग बताऊँगी कि बाजू की कटिंग किस तरह करती हैं। तो ये बाजू हैं, मैं इनको सेंटर से कर लूँगी कटिंग इनकी।
पहले इसकी सलवटें निकालूंगी। अब यहाँ से इनको करूँगी जी अलग। दोनों बाजुओं को अलग कर लिया। ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा है, ये देखिए ये मुड़ा हुआ इस तरह, तो मैं इसको प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद अब एक बाजू को किया मैंने प्रेस, अब इसको उठा के अब दूसरे को करूँगी इस तरह प्रेस। इसकी सलवटें वगैरह मैंने निकाल ली हैं। अब इससे क्या करेंगे, ये जी अंदर वाला सीधा हिस्सा है और ऊपर वाले बाजू का भी अंदर वाला सीधा हिस्सा है, तो आप अंदर आखिर अंदर वाले दोनों हिस्से होने चाहिए। तो यहाँ पे आपने मिला के एक लगा देनी है पिन, क्योंकि आगे पीछे ना कपड़ा। इस तरह आपने इसको फोल्ड किया और इसकी लेनी है आपने लंबाई। इसकी आपने इंच टेप पे लेनी है लंबाई। आपकी जितनी भी लंबाई है आपने इतनी रखनी है। ये 20 इंच बाजू आ रहे हैं, तो आपने इसका जो सीधा हिस्सा है आपको इस करना है इस तरह कपड़े को कटिंग। जो फालतू कपड़ा था आपने देखा एक बाजू आगे पीछे था, तो जो मैंने दोनों को कर दिया बराबर। तो आगे से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आगे बॉर्डर बराबर था और पीछे से वो कम था कपड़ा, तो मैंने उसी तरह से तिरछा कटिंग कर दी है। क्योंकि इसका सिर्फ बैक में पीछे ही इसका जोड़ आएगा। तो ये जो कपड़ा है, ये जो बैक में कटिंग के लिए कपड़ा निकला था, वो कटिंग निकली है, तो उसी के मैं डालूंगी। इनके फूलों का रुख देख कर ऊपर की तरफ तो मैंने ये जोड़ लगा दिए बाजू को। आधा इंच आपने ऊपर इसका रखना है। अब ये जो कमीज शमीज़ वाला कपड़ा निकला था, इस कपड़े को मैं रखूँगी। ये क्वार्टर बाजू बनाने हैं, नीचे से हाफ नहीं बनाने, तो इसको मैं नाप कर यहाँ से कर लूँगी कटिंग। यहाँ से मतलब 4 इंच छोटे रखने थे, तो मैंने 4 इंच के हिसाब से मैंने यहाँ से कपड़े को कटिंग कर लिया। यहाँ पे ये बाजू हो गई, ये शमीज़ वाले बाजू हैं जी। इसको हम इस तरह इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि इनकी भी चौड़ाई कम है, तो इस तरह इसको जोड़ डालेंगे। इस तरह इनका भी पीछे जोड़ आएगा। ये देखिए कपड़े को सेट करें, इसका भी इसका बैक पर जोड़ आएगा। अब ये जो कपड़ा बचा है आपने इसी के ऊपर इस तरह रखना है, ये जोड़ बनाने के लिए। ये देखिए इस तरह रखना है और इसको इस तरह फोल्ड कर देना है और यहाँ से कर देना है बाजू के बगैर बराबर सी कटिंग। ये बाजू के बराबर इसी कटिंग होगी। आप जिसको इसी को उठा के ध्यान से बाजू ना कटे और लंबाई में भी आपने कर देनी कटिंग, और ये वाला सारा एक्स्ट्रा कपड़ा आपने निकाल देना। अब आपने कंधा लेना है जी। ये 8.5 इंच मेरा कंधा आ रहा था, तो मैंने 8.5 इंच पे निशान लगाया। अब 3 इंच पे लिए बाजू का निशान, जो यानी कि कंधा कटिंग करने का निशान होता है, तो इस तरह इसको इसके साथ मिलाना है। मिलाने के बाद यहाँ पे आपने चारों को सब यानी कि बाजू को शमीज़ को कर देना कटिंग, और यहाँ से आपने अपने हिसाब से जितना आपने बाजू रखना है, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 7 इंच। 7 इंच का खुला मैंने बाजू रखा है, तो यहाँ से मैं कर दूँगी इसकी कटिंग। यहाँ से मैंने इसकी कटिंग किया। अब मैं क्या करूँगी, इसका जोड़ उठाऊँगी, जो ये ऊपर वाला जोड़ है जी। कटिंग कर यहाँ कट लगाने के बाद मैंने ये वाला ऊपर वाला जोड़ उठाया इसका, और इसको करेंगे साइड पर, और ये मैंने बाजू का भी जोड़ उठा लिया और सीधा कर लिया। ये देखिए आपने फ्रंट को मिलाना है, शमीज़ के फ्रंट को भी मिलाना है और जो बाजू का फ्रंट है उसको भी मिलाना है। ये होगी जी बैक। बैक के जोड़ हो गए, इधर लगने थे बाजू के और उसकी शमीज़ के भी, और मैंने यहाँ पे 1 इंच के हिसाब से मैंने फ्रंट की कर दी कटिंग। ये बाजू की फ्रंट की कटिंग होगी। ये बाजू का जोड़ हो गया, ये शमीज़ का जोड़ हो गया जी। ये जी, तो इस तरीके से हमारी कमीज़ की होगी मुकम्मल कटिंग। तो मैंने आपको तरीका बता दिया। मैंने निशान गहरे इसलिए नहीं लगाया कि ऑर्गेन्जा की कमीज़ थी। जी, तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।